जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ उनके रिश्ते अब खराब हो रहे हैं और इसी वजह से ट्रंप अब परेशान हो रहे हैं। अपनी टैरिफ नीतियों को लेकर अब वो अमेरिका में ही आलोचनाओं के शिकार हो रहे हैं। तमाम अमेरिकी लोग उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो उन्हीं की पार्टी के हैं और ट्रंप पर सवाल उठा रहे हैं, तो कई ऐसे लोग भी हैं जो ट्रंप के साथ पहले काम कर चुके हैं। अब वो ट्रंप से क्यों खफा है? और अब इसी बीच ट्रंप ने अमेरिका की जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सीईओ को बैठक पर बुलाया है। इस बैठक में आपको बता दे, भारतीय मूल के कई सीईओ पहुंचे हैं, जिसमें से सुंदर पिचाई, सत्या नडेला। तो आखिर ट्रंप ने बैठक क्यों बुलाई? ट्रंप को अब क्या डर सताने लगा कि कहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था बर्बाद न हो जाए? जैसा कि कई लोग अब चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका बर्बादी के कगार पर है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रंप जिम्मेदार है, क्योंकि ट्रंप अपनी मनमानी नीतियों के चक्कर में अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। लेकिन जब अब हर तरफ से उन पर कहीं न कहीं जब मुश्किलें आती दिख रही है, तो ट्रंप ने अपने वहां कंपनियों के सीईओ को बुलाया और उनके साथ बैठक की। ये बैठक अमेरिकी समय अनुसार देर रात में हुई और इस बैठक में बताया गया कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई। खास तौर पे जिस तरीके से ट्रंप ने पिछले दिनों एप्पल को धमकी दी थी कि आप लोग अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग लगाएं, भारत में जाकर किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें थी, उनमें एप्पल के सीईओ भी मौजूद थे। तो ये सारी चीजें हुई। अब आखिर ट्रंप की मजबूरी क्या है? ट्रंप आखिर डरने क्यों लगे हैं और अचानक से ये बैठक क्यों करने लगे? अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। और क्या ट्रंप को इस बात की आशंका होने लगी है कहीं न कहीं अमेरिका पूरी दुनिया से अलग थलग ना पड़ जाए, कहीं अमेरिका बर्बाद ना हो जाए, जैसा कि अमेरिका के पूर्व एनएस जॉन बोल्टन भी है, जो कि ट्रंप के साथ काम कर चुके हैं। अब आप चलिए हम आपको कुछ चीजें विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ट्रंप अचानक बैठक क्यों करने लगे हैं। दरअसल ट्रंप के डरने की जो सबसे प्रमुख वजह है वो ये है कि अमेरिका पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। वहाँ की जितनी जीडीपी है, भले ही दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि जीडीपी से ज्यादा कर्ज के बोझ के तले अमेरिका दबा हुआ है। और यही वजह है कि ट्रंप अब चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अमेरिका को कर्ज से बाहर निकाला जाए और इसके लिए उन्हें अमेरिकी कंपनियों की जरूरत है। इसलिए उन्होंने ये बैठक बुलाई। जी हाँ, ये बैठक इसलिए बुलाई है, आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं, जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी कि आखिर ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। आपको बता दे कि मौजूदा समय में अमेरिका पर $37 ट्रिलियन का कर्ज है। जी हाँ, $37 ट्रिलियन, ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है। जहां आप समझेंगे भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, भारत का लक्ष्य है, वहां अमेरिका पर $37 ट्रिलियन का कर्ज है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अमेरिका का जीडीपी है वो $30 ट्रिलियन है, मतलब जीडीपी की तुलना में वो $1 ट्रिलियन घाटे में चल रहा है। और इसी वजह से ये बैठक बुलाई गई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो दुनिया के अन्य देशों का रुख कर रही है। उसमें भारत भी विशेष तौर पर काफी अहम हो जाता है, क्योंकि भारत में एप्पल जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिठा चुका है, भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। भारत के मेक इन इंडिया के जरिए लगातार विदेशी कंपनियों को अपने पास बुला रहा है और उनको उनके निवेश के लिए ज्यादा प्रोत्साहित भी कर रहा है। तो ट्रंप इससे बहुत डरे हुए हैं। अमेरिका की बर्बादी की कहानी ट्रंप की ही कलम से कहीं न कहीं लिखी जा सकती है, इसलिए वो बुरी तरीके से डर चुके हैं। और दूसरी वजह ये है कि जापान के साथ आप देखेंगे कि वो अब लगातार जापान के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से जापान पर जो पहले उन्होंने 25% का ओवरऑल टैरिफ लगाया था, उसमें अब 10% की कटौती कर दी है। उन्होंने 15% लगा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जापान ही क्यों? क्योंकि ट्रंप बीते 24 घंटे के अंदर ये कई अहम फैसले ले रहे हैं। सबसे पहले वो होता है कि भाई सबके साथ मुलाकात करना, जितनी भी अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओ के साथ मुलाकात करना। उसके बाद जापान को लेकर फैसला लेना। अगर जापान भी नाराज हो गया, क्योंकि बीते दिनों आपको बता दें कि जापान के व्यापारिक वार्ता के लिए रयोसेई अकाज़ावा को नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने बीते दिनों अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया था। सीधे तौर पर जापान ने चेतावनी दे दी कि हम आपकी मनमानी के हिसाब से बातचीत नहीं करेंगे, और अगर हम बातचीत करेंगे तो अपनी शर्तों के हिसाब से बातचीत करेंगे, क्योंकि हम अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो जापान ने सीधा संदेश दे दिया। संदेश यही था, क्योंकि दौरा ही रद्द कर दिया, और दौरा रद्द करना आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा संदेश होता है और कितना बड़ा झटका दिया जाता है। आपको बता दे, सीधे तौर पर इसकी वजह अमेरिका के साथ $550 अरब के निवेश पैकेज पर जो बातचीत चल रही थी उसमें अब देरी हो रही है। और दूसरी वजह है भारत, चीन और रूस का नजदीक आना। ट्रंप को अब ये डर सताने लगा है कि भारत, चीन और रूस नजदीक आ रहे हैं, और कहीं अगर जापान भी इसमें शामिल हो जाता है तो निश्चित तौर पर
अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि बीते दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जापान दौरे पर गए थे तो इस दौरान भारत और जापान के बीच कई अहम समझौते पर सहमति भी बनी, जिसमें सेमीकंडक्टर विशेष तौर पर, इसके अलावा बुलेट ट्रेन, इसके अलावा भारत में निवेश को लेकर एक बड़ी डील भी हुई। एक तरीके से 10 ट्रिलियन के डील के आसपास की बातचीत हुई थी और जापानी कंपनियों ने भरोसा दिलाया था कि वो भारत की मेक इन इंडिया में दिलचस्पी रखते हैं और भारत में अपनी कंपनियों का जो है वो सेटअप लगाएंगे और वहीं पर अब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले जब मोदी जापान जाने वाले थे तो भारत में ही मारुति की ईवी गाड़ियों के पूरे प्लांट का जो है वो उद्घाटन किया था, क्योंकि अब भारत निर्यात भी कर रहा है। जापान के बहुत सारे प्लांट भारत में है, तो ऐसे में भारत और जापान के बीच एक अहम समझौता हुआ। ये एक प्रकार का संबंध है, दोनों देशों की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी सारी चीजों के बीच एक शब्द आता है क्वाड। जी हाँ, क्वाड। क्वाड की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें 4 देश है, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कोड बनाया गया था जो चीन का प्रभाव है उसको कम करने के लिए बनाया गया था। अब ऐसे में कोड में भारत जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को झटका देते हुए दिख रहा है। अमेरिका के साथ अब डील पर आगे नहीं बढ़ रहा और अमेरिका को लगातार बैकफुट पर भारत भी धकेलने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में ट्रम्प को ये डर सताने लगा है कि अगर कोर्ट से जापान भी अगर नाराज हो गया भारत की तरह तो इससे अमेरिका को सीधा नुकसान होगा। दूसरी वजह जो अमेरिका ने टैरिफ कम किया है जापान पर, उसकी एक और वजह है, क्योंकि जैसे ही इन्होंने अपने टैरिफाई किए वैसे ही जापान ने कहा हम आपको सामान नहीं भेजेंगे, हम अपने निर्यात में कमी कर देंगे। और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ये हुआ कि जापान ने जब निर्यात कम किया तो इसमें 10% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जापान दुनिया में सबसे ज्यादा मोटर वाहन निर्यात करने वाला देश है। आप देखेंगे कि अमेरिका में 28.4% की गिरावट आई है। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स निर्यात में 17.4% की गिरावट अमेरिका में आई है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि अमेरिका के ऑटो बाजार में बुरी तरीके से हलचल मच गई है और इसी वजह से ट्रम्प प्रशासन की नींद उड़ चुकी है कि कहीं अमेरिका का ऑटो बाजार बंद ना हो जाए। इसी वजह से जापान पर टैरिफ कम कर दिया गया है। अब चलते हैं फिर से कंपनी के सीईओ वाले मसले पर। यहाँ पर मुख्य आईटी कंपनियों में से लगभग 1 दर्जन वरिष्ठ सीईओ भी शामिल थे। आपको बता दें, भारतीय मूल की अगर बात की जाए तो भारतीय मूल में डिनर पार्टी में जो हुआ उसमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्यम नंडेला, गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोन के सीईओ संजय मल्होत्रा, टिपको सॉफ्टवेयर के अध्यक्ष विवेक रणदीवे और श्याम शंकर शामिल थे। तो मतलब भारतीय मूल के सारे सीईओ ट्रम्प की इस बैठक में शामिल हुए। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय होने के नाते, क्योंकि इन लोगों का मूल कहीं ना कहीं भारत से जुड़ा है, तो क्या इन लोगों ने भारत के साथ चल रहे टैरिफ विवाद को लेकर कुछ बातचीत की होगी? ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से मीटिंग रही इसमें तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ट्रम्प की पूरी कोशिश है कि लगातार इन कंपनियों को अपने साथ रखे, क्योंकि इन कंपनियों में से कोई भी एक अन्य देश में प्लांट लगाने का काम शुरू करता है, निवेश शुरू करता है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये सारी बैठकें हुई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि भारत मूल के सत्य नंडेला है, ये जो सारे लोग हैं, तो इन लोगों ने भारत के साथ चल रहे टैरिफ विवाद का मसला उठाया या नहीं उठाया। दूसरी ओर जब ये बैठक खत्म हुई उसके बाद इन सारी कंपनियों के सीईओ ने लगभग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों का समर्थन किया। हालांकि ये लगभग एक जेस्चर के जैसा होता है कि कोई भी कंपनी का सीईओ किसी भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात करता है तो उस मुलाकात के बाद एक जेस्चर दिया जाता है और कहा जाता है कि हाँ, हम आपकी नीतियों से सहमत है। आने वाले टाइम पर संभावना है कि ये लोग एक दूसरे से कह सकते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, अमेरिका बर्बाद हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ट्रम्प की नजर कहीं ना कहीं चीन पर भी है। जी हाँ, चीन, भारत और रूस की दोस्ती गहरी होती जा रही है। तो एक तरफ अमेरिका को ये डर भी सताने लगा है, आर्थिक मोर्चे पर वो लगातार विफल साबित हो रहे हैं। उनकी टैरिफ नीतियों की वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ रक्षा के मामले पर भी ट्रम्प को चिंता सताने लगी है। चीन में मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया, इसलिए भी ट्रम्प की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि चीन ने ऐसे हथियार दिखा दिए कि अमेरिका के होश उड़ गए। अमेरिका को समझ ही नहीं आ रहा चीन ने इन हथियारों का निर्माण कब कर लिया। तो ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो आधे घंटे के अंदर अमेरिका को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।